you all are welcome in your own channel SSS। जी हाँ, सीखो समझो विद शिल्पी। जैसा कि मैंने आप सबसे प्रॉमिस किया था कि मैं आपको बहुत ही इजी वे में और बहुत ही कम समय में बहुत ही अच्छी तरह से सारे टेंसेस को सिखा दूंगी, तो उसी प्रोसेस में आगे बढ़ते हुए हम आज आपके लिए लेकर के आए हैं पास्ट कॉन्टिन्यूअस और फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस, क्योंकि हमने कल पढ़ा था प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। चलिए कल के प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस को थोड़ा सा हम आज रिवाइज कर लेते हैं। कल मैंने आपको बताया था कि जो भी काम प्रेजेंट में कहते समय हो रहा है, जब बात कही जा रही है उसी समय वो क्रिया हो रही है, वो कॉन्टिन्यूअस में आती है। उसके अलावा कुछ और भी रूल्स होते हैं, लेकिन जो मैंने आपको एक टिप दी थी वो टिप ये थी कि जब भी रहा है, रही है और रहे हैं तो वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। आज हम क्या पढ़ेंगे? आज हम पढ़ेंगे पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। पहले पास्ट कॉन्टिन्यूअस पढ़ेंगे, तो सबसे पहले हम जानते हैं कि पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की डेफिनेशन क्या होती है। पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस इज यूज्ड टू डिस्क्राइब एन एक्शन दैट वाज गोइंग टू टेक प्लेस, दैट वाज गोइंग ऑन एट अ सम पॉइंट। ये देखिए, इन द पास्ट, यानी किसी एक पर्टिकुलर समय में, अतीत में या पास्ट में हुआ हो। द टाइम ऑफ एक्शन मे और मे नॉट बी इंडिकेटेड। अब या तो उस समय का आपको दिया जाएगा कि कोई इंडिकेट करके एक पर्टिकुलर टाइम दिया जाएगा कि उस समय यह घटना घटित हुई, और या तो नहीं भी दिया जाएगा, जरूरी नहीं है कि वो दिया जाए। तो इसके एग्जाम्पल आप देखिए। They were watching a film all evening. वे पूरी शाम मूवी देख रहे थे। It was getting increasingly cold. Increasingly ठंड बढ़ती जा रही थी। अब देखिए, पहले वाले में इन्होंने वो पॉइंट ऑफ टाइम दिया, लेकिन दूसरे वाले में इन्होंने वो पॉइंट ऑफ टाइम नहीं दिया। लेकिन आपको पहचानना कैसे था? आपको पहचानना ऐसे था कि पास्ट में आपको सिंगुलर के साथ वॉज और प्लूरल के साथ वर लगाना है, साथ में आपको वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगाना है। अगर ये दोनों चीजें मौजूद हैं किसी सेंटेंस में, उसमें अगर वो पॉइंट ऑफ टाइम दिया है या नहीं दिया हुआ है पास्ट का, तब भी आपको ये पहचान लेना है कि वो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस ही है, क्योंकि वो एक निश्चित समय में हो रहा था। इसको जब आप हिंदी में ट्रांसलेट करेंगे तो आप क्या कहेंगे? आप कहेंगे कि रहा था, रही थी और रहे थे। अगर किसी भी प्रकार के सेंटेंस में रहा था, रही थी और रहे थे, तो वो आपका क्या है? पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है। अब इसके बाद देखिए, पास्ट कंटिन्यूअस में क्या होता है? जनरली क्या होता है कि सिंपल पास्ट एंड द पास्ट कंटिन्यूअस आर ऑफन यूज्ड। अब आपको मैंने जो फर्स्ट पार्ट पढ़ाया था उसमें मैंने आपको पढ़ाया था कि सिंपल पास्ट क्या होता है। सिंपल पास्ट वो होता है जिसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाई जाती है। सिंपली वर्ड की, चाहे वो सिंगुलर हो चाहे वो प्लूरल हो, वर्ब की सिंपली हम वर्ब की सेकंड फॉर्म लगा देते हैं। इसमें हम क्या करते हैं? इसमें हम जहां पर पॉइंट ऑफ टाइम नहीं दिया हुआ है कि किस समय वो क्रिया हो रही थी, अतीत में या पास्ट में वो क्रिया किस समय हो रही थी, अगर वो पॉइंट ऑफ टाइम नहीं दिया होता है तो इसमें कंपैरिजन के लिए एक सिंपल पास्ट का एक सेंटेंस होता है, जिससे हम ये पता लगा लेते हैं कि जब ये क्रिया हो रही थी तब ये क्रिया भी प्रकाश में थी, यानी उस समय ये क्रिया भी थी जब ये क्रिया हो रही थी। ऐसे में आपका एक क्या होगा? एक तो आपका सिंपल पास्ट में जाएगा और दूसरा आपका पास्ट कंटिन्यूअस में जाएगा। अब जैसे देखिए, हम ये एग्जांपल देखें। व्हेन आई लेफ्ट टू द वर्क, जब हम काम के लिए निकल गए। व्हेन आई लेफ्ट टू द वर्क, तो पहला क्या है? ये पहला सेंटेंस है, सिंपल पास्ट है। दूसरा क्या है? शी वॉज स्टिल स्लीपिंग, तब भी वो सो रही थी। तो पहले वाले में चूंकि जब हम काम के लिए निकल गए क्या था? सिंपल इंडेफिनिट, सिंपल इंडेफिनिट है, सॉरी पास्ट इंडेफिनिट है, यानी कि सिंपल पास्ट है। शी वॉज स्टिल स्लीपिंग, अब यहां पे क्या लिखा हुआ है? स्टिल स्लीपिंग, और वॉज के साथ है। अब आप देखिए, जब ये वॉज आपका लगा हुआ है और आपका ये स्लीपिंग भी लगा हुआ है, तो ये क्या है? ये पास्ट कंटिन्यूअस है। इसी तरह है स्टूडेंट्स वर प्लेइंग, स्टूडेंट्स वर प्लेइंग व्हेन आई एंटर्ड द क्लास, यानी जब मैंने क्लास में एंटर किया तब स्टूडेंट्स क्या कर रहे थे? खेल रहे थे।
आई होप कि आपको ये समझ में आ रहा होगा। और अगर आपके अंदर अभी भी कोई भी डाउट है तो आप इसको तुरंत कमेंट करिए और पूछिए कि आपको क्या चीज इसमें समझ में नहीं आ रही है। देखिए, मैंने बताया कि इसको हम सिंपल वे में भी लिख सकते हैं कि राम वॉज राइटिंग अ लेटर कॉमा यस्टरडे, या तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि यस्टरडे राम वॉज राइटिंग अ लेटर, या हम ये भी लिख सकते हैं कि यस्टरडे नाइट, यस्टरडे मॉर्निंग, यस्टरडे इवनिंग, कुछ भी हम लिख सकते हैं एक पॉइंट ऑफ टाइम को बताने के लिए। ही वॉज राइटिंग अ लेटर। और कभी कभी छोटे क्लासों में क्या होता है, कंटिन्यूस को सिखाने के लिए पॉइंट ऑफ टाइम बताया ही नहीं जाता है, वो केवल कह दिया जाता है कि ही वॉज राइटिंग अ लेटर, या शी वॉज डांसिंग, शी वॉज प्लेइंग। इस तरह भी छोटे छोटे क्लासेस में सिखाया जाता है ताकि वॉज, वर और वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगाना बच्चे सीख जाएं। उसके बाद हम क्या देखेंगे, उसके बाद आता है फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। अब फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस में क्या होता है, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस में पहले तो क्या होता था कि विल बी और शैल बी दोनों लगते थे, लेकिन अब जैसा कि मैंने आपको सिंपल फ्यूचर में भी बताया कि शैल को बहुत ज्यादा घटा दिया गया है, बहुत थोड़ी जगह इसका यूज रखा गया, अब जनरली विल बी ही हर चीज में लग जाता है। तो द फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस इज यूज्ड टू डिस्क्राइब एन एक्शन दैट विल बी इन प्रोग्रेस एट सम पॉइंट ऑफ टाइम इन द फ्यूचर। किसी भविष्य में होने वाले एक पर्टिकुलर पीरियड में वो क्रिया हो रही होगी, अभी हो नहीं रही है, लेकिन हम ये कहते हैं कि किसी पर्टिकुलर टाइम में, किसी वक्त वो क्रिया हो रही होगी। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, अब जैसे कि इसमें इसे दिया हुआ है इट विल बी स्नोइंग व्हेन वी वेक अप इन द मॉर्निंग। अब इसमें भी देखिए यही होता है, व्हेन वी वेक अप इन द मॉर्निंग, कि एक तो आपका जो होता है, इसमें भी देखिए दो क्रियाएं हैं कि जब सुबह हम उठेंगे, व्हेन वी वेक अप इन द मॉर्निंग, इट विल बी स्नोइंग, क्या हो रही होगी, बर्फबारी हो रही होगी। लेकिन आप इसमें अब ये देखिए कि जैसे पास्ट में ये था कि एक सिंपल पास्ट था और दूसरा पास्ट कंटिन्यूअस था, लेकिन इसमें क्या है, इसमें एक कॉन्टिन्यूअस फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस और दूसरा क्या है, दूसरा सिंपल प्रेजेंट है। इसमें सिंपल फ्यूचर नहीं है, इसमें सिंपल प्रेजेंट है। कि इसमें ये वाला जो आपका हिस्सा है, स्टार्टिंग वाला जो हिस्सा है, उसमें तो आप देखिए इट विल बी स्नोइंग, ये पूरी तरह से क्या है, ये पूरी तरह से फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस है। लेकिन इसका जो अगला पार्ट है, व्हेन वी वेक अप इन द मॉर्निंग, वी वेक अप इन द मॉर्निंग, जब सुबह हम, हालांकि इसमें हम बोल रहे हैं कि जब सुबह हम उठेंगे, हिंदी में हम बोल रहे हैं कि सुबह जब हम उठेंगे तो बर्फबारी हो रही होगी, दोनों में हम गा यानी कि दोनों में हम फ्यूचर की बात कर रहे हैं, लेकिन हम दो फ्यूचर एक साथ यूज नहीं कर सकते हैं। इसलिए जो इसका सपोर्टिव वो होगा, सेंटेंस होगा, सपोर्ट के लिए जो सेंटेंस लिखा जाएगा, यानी कि जो पॉइंट ऑफ टाइम को बता रहा होगा कि किस समय बर्फबारी हो रही होगी, वो क्या होगा, वो सिंपल इंडेफिनिट हो जाएगा। इसी मदर विल बी स्लीपिंग एट नून, अब इसमें इन्होंने खुद ही बता दिया कि माँ दोपहर में सो रही होगी। इसमें इन्होंने क्या किया, इन्होंने बताया कि माँ दोपहर में सो रही होगी। ये इन्होंने एट नून दे दिया, किसके लिए दे दिया, इन्होंने एट नून दे दिया उस चीज के लिए, पॉइंट को बताने के लिए कि ये किस समय की बात कर रहे हैं। इसके बाद डिस्क्राइब एन एक्शन दैट इज फेयरली सर्टेन टू हैपन इन द फ्यूचर, यानी जो काम भविष्य में होने वाला है, जैसे कि आई हैव अ टूथेक। अब जैसे इन्होंने श्योर है कि भैया मुझे ये समस्या है, भाई मैं तो ये काम करूंगा ही करूंगा, मैं तो ये काम करूंगी ही करूंगी। आई हैव अ टूथेक, मेरे दांत में दर्द है। आई विल बी गोइंग टू डेंटिस्ट टुमारो, मैं कल भैया डेंटिस्ट के पास जाऊंगी, हर हाल में जाऊंगी। आई विल बी गोइंग, मैं जा रही होंगी। माई रिस्ट वॉच इज ब्रोकन, आई विल बी बाइंग अ न्यू वन नेक्स्ट वीक, मेरी घड़ी टूट गई है और मैं नई लूंगी। तो जैसे कि मैंने इसमें आपको कई पॉइंट्स बताए हैं, और इसका भी सिंपल सा फंडा यही है कि इस प्रकार के पॉइंट्स को आपको याद करने पड़ेंगे। और अगर आप याद नहीं कर पा रहे हैं, या मान लीजिए अभी आपको याद करने में कोई दिक्कत है, वैसे तो आप जितनी जल्दी इन पॉइंट्स को याद कर लेंगे आपके लिए बेहतर रहेगा। तो दूसरी फिर मैं आपको वही एक अपना रामबाण दूंगी कि जो भी सेंटेंस की एंडिंग गा गी गे पे हो रही है, वो आपका फ्यूचर टेंस है। और फ्यूचर टेंस को आप या तो पॉइंट ऑफ टाइम आपको दे दीजिए, और या तो फिर दो सेंटेंस के कंपैरिजन में आप लिखेंगे। एक सेंटेंस उसमें से आपका फ्यूचर का रहेगा, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस का, और दूसरा क्या रहेगा,
सिंपल टेंस रहेगा, सिंपल प्रेजेंट रहेगा। आई होप कि मैंने आपको जो कुछ चीज़ें सिखाई हैं आप लोगों की समझ में आई होंगी। और अगर आपको कोई भी किसी प्रकार की दुविधा है, कोई भी क्वेश्चन है किसी प्रकार की, तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में दीजिए। मैं वादा करती हूँ कि मैं आपकी सारी क्यूरीज़ को सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूँगी। जय हिंद।